किस पे शक है आपको? जी हाँ, मेरे साथ ही ऑफिस में काम करते हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं रिजवान साहब। कुछ माह पहले उन्होंने कुछ फाइल्स मुझे दी थी, मुझसे साइन कराए थे बहुत जल्दी में। मैं हॉस्पिटल जाना था मुझे, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी और मैं बहुत जल्दी में था, तो मैं वो पेपर्स पढ़ नहीं सका। मेरा ख्याल है वही है रिजवान साहब जिन पे मुझे शक है। बुरी तरह से फंसाया गया है आपको। सारे सबूत आपके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपको शक कैसे हुआ उन पे? दरअसल मैंने उन्हें फोन पे किसी से बात करते हुए सुना था, बहुत क्लियरली। सुनी सुनाई बातों पे अदालत यकीन नहीं करती। अदालत को ठोस सबूत की जरूरत होती है और मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इस सिलसिले में आपको भी हाथ पांव हिलाने होंगे। अच्छा ये बताएं कि आप दोनों की आपस में कोई रंजिश, कोई दुश्मनी या प्रोफेशनल जेलसी? नहीं, प्रोफेशनल जेलसी तो नहीं हो सकती क्योंकि हम अलग अलग काम था हमारा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि किसी ना किसी के कहने पे रिजवान साहब ने ये सब कुछ मेरे साथ किया है। कौन हो सकता है वो? ताबिंदा मलिक, शाहनवाज ग्रुप की जो को चेयरमैन है, उन्हीं पे। ये तो बहुत मौतबर नाम है बिजनेस की दुनिया का। आप दोनों के बीच कोई रंजिश या कोई दुश्मनी? देखिए, बज़ाहिर तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुछ बरस पहले मेरी उनकी मंगनी हुई थी, मंगेतर थी वो मेरी। लेकिन बस इंस्टेंटली हम कंटिन्यू नहीं कर सके और उसके बाद इतने साल तक वो मुझे कभी ना मिली। अब अचानक इस तरह मेरी जिंदगी में उनका लौट आना और फिर बहुत अरसे बाद मैंने उनको अब देखा। मेरा ख्याल है कि वो मुझसे उसी वक्त का कुछ बदला है जो लेना चाहती है। मेरी वकील ने क्या कहा? वो तुम्हारा केस लड़ेंगे? अम्मी, इनकार तो नहीं किया उन्होंने केस लड़ने से, लेकिन अम्मी मेरे पास उनको देने के लिए कुछ है नहीं। ये तो शुक्र है उनका, बड़ी मेहरबानी है कि वो पुराने ताल्लुकात की बिना पे केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। समझ नहीं आ रहा कहां फंसा दिया इन्होंने मुझे। उस रिजवान के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है और ताबिंदा को इस केस में घसीटने का मतलब यह है कि मेरी बेटी का घर बर्बाद होता है। घर तो इसका वो कभी बसने नहीं देगी। जल्दी वो औरत ऊंचे हथकंडों पर उतर आएगी। इससे पहले तुम रामीन को यहीं ले आए। मैं सोच रहा हूं मैं पीछे ही ना हट जाऊं इस केस से। नहीं, इस तरह वो तुम्हें गलत समझेंगे। तो मुझे कौन सही समझ रहा है? सब गलत ही तो समझ रहे हैं। बेटी का घर तो बच जाएगा मेरी। नहीं बेटा, तुम बेकसूर हो। तुम्हें अपने आप को बेकसूर साबित करना होगा। बहादुरी से मुश्किलात का मुकाबला करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बेटी को और तो कुछ दे नहीं सका। उसका घर तो तबाह होने से बचा ही सकता हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी इतना मायूस नहीं देखा। क्या करूं? एक तरफ ये केस है और दूसरी तरफ बेटी का घर। कैसे बर्बाद होने दूं उसे? बड़े ही पक्के सबूत बनाए मेरे खिलाफ। मैं तो हैरान हो जाता हूं कभी कभी देखकर। बैरिस्टर कह रहा था कि मेरा केस जीतने के चांसेस बहुत कम है। उसे भी कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह ही निकालेगा, बेहतर करेगा। बेशक अल्लाह ही बेहतर करेगा इंशाअल्लाह।